सगली सृष्टि के 5 सिकदार, पूरी सृष्टि के 5 शिकारी हैं। कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। सगली सृष्टि के 5 सिकदार राम भगत के पानी हार। राम भक्त के आगे वो पानी भरते हैं। सारी सृष्टि का तो शिकार करते हैं ये पांचों, लेकिन जो राम का भगत हो जाता है उसके आगे चाकरी करते हैं, सेवकाई करते हैं, नौकरी करते हैं। उनके आगे वो अपने मन से चलाते हैं। दुनियादारों को तो लूटते हैं। लूट ले ही साकित जन खाओ ही, लूट ले ही साकित जन खाओ ही। जो साकित जन है, जिनके विचार अच्छे नहीं है, उनको लूटते ही है। और राम भगत के आगे जाके सर झुकाते हैं, उनके पैरों में पड़ते हैं। तो ये सगली सृष्टि में जो 5 शिकारी बैठे हुए हैं, ये शिकार करते हैं। इनमें साथ इनके इच्छा, आशा, तृष्णा, ममता इनकी औरतें हैं और कुछ नहीं है। काम की स्त्री तृष्णा है, क्रोध की लालसा है, लोभ की ममता है। ज्यों ज्यों ये इकट्ठी हो जाती हैं तो क्या करते हैं? जीव को लूट लेती हैं। ये लालसा जब मन में बढ़ जाती है, लालसा कभी पूरी नहीं होती। किसी को भी देखो संतुष्ट नहीं है कोई भी। धनवान संतुष्ट नहीं है, कितना भी धन हो जाए उसके पास। बलवान संतुष्ट नहीं है, कितनी भी ताकत हो जाए उसके पास। और भी दूसरे जितने लोग हैं, चाहे उनको जितना भी होता जाता है उससे आगे बढ़ने की कोशिश करते, कम नहीं चाहते। लेकिन जब इनकी जड़ काट दी जाती है, सिचू बेल फूल कुमड़ावे, जड़ काटे फल दुगना आवे, सुगरा हो सो अर्थ लगावे, नुगरे नर ने भेद न पावे। जब तक इनकी जड़ नहीं काटी जाती तो सिचू बेल फूल कुमड़ावे। ये ऐसा है कि जब तुम इनकी सिंचाई करते हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह की अगर सिंचाई करोगे तो क्या होगा? भक्ति रूपी फूल कुमला जाएगा। लेकिन अगर इनकी जड़ काटोगे तो दुगना फल आएगा, जीत जाओगे संसार से। राजा अशोक को भी वो तृष्णा लगी, भरी नहीं। और राजा अशोक कहने लगा कि मैं पूरी दुनिया का राजा बनना चाहता हूं, जैसे सिकंदर को लगी थी। उनकी लालसा कुछ और थी, लेकिन यहां तो सवाल था बदलाव का। जब तक इंसान बदलता नहीं है तब तक उसको कुछ नहीं हासिल होता है। और बदलना मुश्किल नहीं है, इंसान के लिए सब कुछ आसान है। उसी राजा अशोक ने जब कलिंग पे चढ़ाई की, बहुत बड़ा राजा था और लाखों आदमियों का वहां नरसंहार हुआ। और जीत के बाद जब युद्ध के मैदान में निकला, औरतों की चित्कार सुनी, बच्चों की बिलबिलाहट, रोना देखा, घायलों की उन्होंने जो दशा देखी, मरे हुओं को मैदान को देखा, और हाथी पर सवार होकर जब उस पर गुजरा था, उसी टाइम बदलाव आ गया। उसी टाइम उसका बुरा रास्ता छूट गया और एक सही रास्ता उसको अपनाने की इच्छा पैदा हो गई। जब उसने ऐसा देखा, उसने कहा कि मेरी जीत नहीं, मेरी तो हार हो गई है। मैंने इतना अन्याय किया, इतना जुल्म किया, इतने लोगों को मैंने दुखी किया, तबाह किया, ये कितना बड़ा पाप मैंने अपने सिर ले लिया। और उसी दिन से उसी अशोक ने सब चीजों का त्याग कर दिया। अरे हम तो छोटे मोटे इंसान हैं, छोटी मोटी बुराइयां हमारे साथ हैं, हमने इतना घोर अपराध अन्याय किसी के साथ नहीं किया है। हम तो छोटी मोटी झूठ बोल देते होंगे, छोटी मोटी हेरा फेरी कर लेते होंगे, किसी की चीज इधर से उधर कर देते होंगे, छोटी बहुत किसी की निंदा चुगली कर लेते होंगे, छोटी बात है, कुछ भी नहीं है। इन्हीं बातों को अगर निकाल देंगे तो हमें ये आदत बन जाएगी कि हम अपने आप को ये मानेंगे कि हम अपराधी नहीं है। जो इंसान एक बार अपराध की दुनिया में कदम रख देता है, उसका मन अपराधी बन जाता है। और एक बार तुमने दया करनी अगर सीख ली तो तुम्हारे दिल में दया का सागर उमड़ पड़ेगा। हर जीव के लिए आप अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाओगे। अपनी सुख सुविधा सब कुछ त्याग के तुम दूसरे की भलाई करने की कोशिश करोगे, जैसा कि अशोक ने किया। राजा होते हुए सब कुछ त्याग दिया, बुद्ध धर्म का अनुयायी हो गया वो।
क्योंकि जब एक इंसान एक तरफ से रास्ता बंद करता है तो दूसरी तरफ उसे रास्ता मिलना चाहिए। जिस प्रकार से तुम खेतों में पानी देते हो, अगर कहीं पानी को बंद करते हो तो दूसरी तरफ उसका रास्ता भी खोलते हो। लेकिन कुदरत ने इंसान के लिए सब कुछ दिया है। ये इंसान शायद धोखा धरता है कि मेरा ऐसे किए बिना, क्योंकि विश्वास नहीं, ये सोचता है मैं जब तक ऐसा नहीं करूंगा नहीं होगा। ये सोचता है कि मैंने किया है तो हुआ है, ये नहीं। अरे ना इंसान के करने से होता है, बनी बनाई बन रही और बनन की ना तुलसी धोखा मत रहो मगर रहो मनमा। होनी तो होके रहे, अनहोनी ना हो तुलसी मन मैदान में तान बिछोना सो। होई सोई जो राम रची राख्या कुकर तरक बढ़ावत साखा। होई सोई जो राम रची राख्या, क्यों रच रखा राम ने? कि वो हम प्रारब्ध कर्म जो करके आए हैं वही तो हो रहा है, वही होगा। लेकिन जो कर्म की हमें आजादी दी है, उस कर्म की आजादी का हम नाजायज फायदा उठाते हैं। जो कर्म हमें करने के लिए ये चोला मिला था वो कर्म हम नहीं करते हैं। सत्संग का अर्थ था बदल जाना, बुरे रास्ते को छोड़ के अच्छे मार्ग पर आ जाना। अगर आप अच्छे हो, सच्चे हो, तो समाज में जाके आपको सेवकाई का, प्रेम का पाठ पढ़ाया जाता है क्या? कभी आपने उस रास्ते पे चल के देखा? क्या किसी की मदद की आपने? तन से, मन से, धन से भक्ति खरीदी नहीं जा सकती। अगर गुरु से प्यार करते हो, गुरु पर विश्वास करते हो, तो गुरु जो शिक्षा देता है उसको अपनाइए। जीवन में जाओगे, जीवन तुम्हारा संवर जाएगा, खुशियों से भर जाएगा, आनंदित हो जाओगे, संतोष आ जाएगा। जिस हालत में रहोगे, दुख आएगा, सुख आएगा, विचलित नहीं होगे। जो भी हालत गुजरेंगे आप सतगुरु की मौज समझ के उसको निकाल दोगे तो आपको दुख हो ही नहीं सकता। विश्वास करो सब परमात्मा के ऊपर। अरे जिसने सब कुछ दिया है वो आगे भी सब कुछ करेगा। लेकिन करते नहीं है हम अपने दीन में को बिगाड़ लेते हैं, अपने धर्म को बिगाड़ लेते हैं। हमारा धर्म क्या था? इंसान का धर्म था कि दूसरे जीवों पर दया पालना, माँ बाप की सेवा करना, अच्छा सलूक करना, लेकिन वो नहीं करते हैं हम। अगर दे धराई है तो दे तुम्हें अच्छा करने के लिए दी थी, अपने कर्म को बनाने के लिए, सुधारने के लिए दी थी। भक्ति के मार्ग पर चल के इस 84 से बच जाने के लिए ये दे मिली थी, लेकिन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? कि हमारा अभाग है, ये दुर्भाग्य है, कर्म से हीन है हम, अपने आप को इसे योग्य नहीं समझते। अपने अंदर अगर हम झांक के देखें तो हमारे अंदर बहुत शक्ति है, लेकिन डरते हैं। क्यों डरते हैं? कि हमने अपने मन को संसार के इस ताने बाने में, इन चीजों में, झूठ कपट में, छल बेईमानियों में फंसा के इसको कमजोर बना दिया है। अगर हम इसमें परमात्मा का उपस्थिति समझते, मानते कि हमने मालिक ने सारी ताकतें देके भेजा इस दुनिया में, तो ऐसी बात नहीं होती। तो महापुरुषों ने आके फरमाया कि इंसान, तुझे इंसान का चोला मिला है तो इंसान वाले कर्म कर, जिसके लिए देवता लोग भी कहते हमें एक बार भी अगर मिले तो हम अच्छे कर्म करके, प्रभु की भक्ति करके, सही मार्ग पर चल के अपने जीवन को संवार लें और दोबारा संसार में ना आए। लेकिन हम तो क्या करते हैं? अपने छोटे से लालच के लिए, छोटी सी बात के लिए झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, और वो झूठ बोलते बोलते वो झूठ इतनी बड़ी हो जाती है कि हमारे जीवन को ही बर्बाद करके रख देती है। आपस में भाई भाई के कोर्ट कचहरियों में, पुलिस थानों में झगड़े मुकदमे चलते हैं, पति पत्नी के झगड़े मुकदमे चलते हैं। 4 दिन के जीवन के लिए हम क्या क्या जुल्म अपराध कर जाते हैं, ये नहीं सोचते कि भरोसा नहीं है जीवन का कि कब इसका वहां से रिमोट कंट्रोल दबेगा, कब ये लीला खत्म हो जाएगी।